जातीय जनगणना करा दिया, हमने बड़ा काम किया, कह रहे थे कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में होना चाहिए। अब किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं, तो बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात नहीं हो सकता है कि बिहार में ही आके बिहारी को गाली दे रहे, आरजेडी को गाली दे रहे कांग्रेस वाले। अब दोनों से पूछ लीजिए कि क्या करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 2025 चुनावी साल है, ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने ऐलान किया है कि 2030 तक बिहार के लोगों को 30 लाख रोजगार देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने जातीय गणना पर सवाल खड़ा किया है, उसे फेक बताया है। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि बिहारियों को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी, बिहारियों का ये अपमान है। कुछ दिन पहले तक तेजस्वी और लालू बिहार मॉडल पूरे देश को दिखाते थे कि बिहार के तरह पूरे देश में भी जातीय गणना होना चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, ये बिहारियों को गाली दे रहे हैं, ये बिहार का अपमान है। साथ ही जगलाल चौधरी का नाम लेना जब मंच से राहुल गांधी भूल गए थे, इस पर भी तंज कसते हुए नीरज सिंह बबलू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के। जाने नहीं दिया, मंच पे नहीं जाने दिया और उनको वहां से भगा दिया। देखिए, राहुल गांधी जी को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, उनको इस देश का ज्ञान नहीं है, उनको यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं है, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं है। वो समय आता है तो कह देते हम जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे, कह देते हम आलू से सोना निकालेंगे, और वही हाल उन्होंने कल करने का काम किया। जिनके जयंती पर आए उनका नाम भूल गए, जगत चौधरी, जगलाल चौधरी जी को जगत चौधरी कह रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है कि जो नेता जिस बड़े नेता के सम्मान में आते हैं, पुण्यतिथि हो, जयंती हो, उस पे आते हैं, उन्हीं का नाम भूल जाते हैं। इसे कहते हैं हवाई नेता। और इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है, जगलाल चौधरी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि आप उनके परिवार से मिले तक नहीं, मंच पर आए, मंच पर जाने नहीं दिए। इसका क्या संदेश? इसका ये संदेश है कि आपको जगलाल चौधरी जी को भुनाना है, उनके परिवार को नहीं देखना है। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि जिंदा का वैल्यू नहीं है, मरने पर आप उसका काम लूटने के चक्कर में हैं। ये सबसे गलत परंपरा है, गलत प्रथा है। हम इस प्रथा पे सभी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके पीढ़ी को, उनके वंशज को देखिए, जो हम लोग करने का काम करते हैं। जो बड़े नेता है उन पे फूल चढ़ाते हैं, उनके परिवार के तरफ देखते नहीं है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। आज सम्मानित करेंगे, पहले जूता मारते फिर माला पहनाते हैं, यही सम्मानित हुआ। पहले मिलते नहीं है, धक्का देके बाहर करते हैं और फिर सम्मानित करना चाहते। जो व्यक्ति, जो पार्टी ऐसे नेताओं का नाम तक भूल जाते हैं, वो क्या सम्मानित करेंगे? जब मीडिया में चला है, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने जब इस चीज को मीडिया में चलाया तो उनकी नींद खुली कि सम्मानित करेंगे। एक बार धक्का देते हैं और जूता मार देते हैं, दूसरी बार कहते हैं कि माला पहनाएंगे। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। अपने हम जो भी इतिहास पुरुष रहे, जो भी हमारे क्रांतिकारी रहे, जो भी हमारे देश के सेनानी रहे, हम उनका सम्मान करते और उनके परिवार का भी सम्मान करते। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये नहीं कि क्रांतिकारी मर गए, उनके परिवार को हम देखे ना। ये काफी दुखद, चिंताजनक है। हम सबका सम्मान करते हैं। बिहार में जातीय गणना पर लगातार दूसरी बार पटना में आकर के सवाल उठा रहे हैं, जबकि उस अरे राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए, इस इंडिया गठबंधन को शर्म आना चाहिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना किया तो ढोल बजा रहे थे कि हम लोग जातीय जनगणना कर दिए। अब गठबंधन इनका टूट गया तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आरजेडी से पूछिए, पहले और उनके दल से पूछिए कि ये वैल्यू किसने, कौन लोग इसको माने हैं जातीय जनगणना को। उस समय क्यों ढोल बजा रहे थे कि हमने जातीय जनगणना करा दिया, हमने बड़ा काम किया, कह रहे थे कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में होना चाहिए। अब किसी और स्टेट का नाम ले रहे हैं, तो बिहार में आके बिहारियों को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुखद बात नहीं हो सकता है कि बिहार में ही आके बिहारी को गाली दे रहे, आरजेडी को गाली दे रहे कांग्रेस वाले। अब दोनों से पूछ लीजिए कि क्या करना है। बिहार के हर एक घर तक जो सरकार का टारगेट है, निश्चित रूप से 2025 के अंत तक हम लोग हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम लोगों ने लगभग 6000 करोड़ का टेंडर किया है, 3-4 हजार करोड़ का और बचे कुछ जगहों पे टेंडर हो रहा है। तो लगभग 100% हमारा टारगेट है कि 2025 के अंत तक हम लोग हर घर को शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करेंगे। गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे हैं, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, गुणवत्ता के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो शुद्ध पानी, यानी कि जो हम लोग जिस एरिया में आयरन पाया जाता है तो आयरन रिमूवल हम लोग लगा रहे हैं।
जिस एरिया में फ्लोराइड पाया जाता है उस एरिया में फ्लोराइड रिमूवल लगा रहे हैं, जहां आर्सेनिक पाया जाता है हम लोग आर्सेनिक रिमूवल लगा रहे हैं। और कई तरह के काम है, जो कई मल्टी विलेज है, हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कई इलाके में बना हुआ है। तो हम लोग उस तरह के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जहां से कई गांवों को एक साथ पानी मिलता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और शुद्ध नल का जल पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनके संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। शुरुआत मूल मंत्र आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया, और उस मूल मंत्र को ये लोग कितना ये कर पाएंगे ये देखने वाला समय बताएगा, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन पीएचडी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि पिछले 30-35 साल में जो अधिकारी बताते हैं कि इतना बड़ा कभी बहाली नहीं हुआ था। तो 478 कनीय अभियंता का आज मैंने नियुक्ति हो चुका है, और आज से प्रशिक्षण शुरू हुआ है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। और इस प्रशिक्षण में जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगा वो तो हमारे अधिकारी देंगे। हमने कुछ व्यवहारिक बातें लोगों को बताया कि व्यवहारिकता क्या होता है। पहले तो जीवन में जो भी काम आप करते हैं उसमें व्यवहारिक बने, ये समाज में जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, अपने काम में लेट ना करें, देर ना करें। हमने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये परफेक्ट एक संदेश है कि अगर काम को आप देर करेंगे तो पता नहीं कल क्या होना है। इसलिए जो काम आज का है उसे 1 घंटा ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आज ही निपटा दें। और हमने विश्वेश्वरैया जी का भी चर्चा किया कि आज हमारे पटना में अगर कोई इंजीनियर भवन है तो विश्वेश्वरैया भवन बड़ा उन्हीं के नाम से है, जो विकास भवन हम लोग कहते हैं। ये विश्वेश्वरैया जी के पद चिन्हों पे चलने का जरूर प्रयास करें, बिहार का नाम रोशन करें। और हमारा विभाग पानी पिलाने का विभाग, हम शुद्ध पानी पिलाने का काम करते हैं। और पानी का क्या महत्व वो हमने बताया कि पानी के बिना आदमी का जीना मुश्किल है। खाने के बिना 2-4 दिन हम जी भी सकते हैं, लेकिन बगैर पानी के हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी पी के लोग 1 हफ्ता 10 दिन भी रह जाते हैं। तो पानी हमको शुद्ध पिलाना है, किसी भी गड़बड़ी को हमको हटाते हुए। हमारे जो प्रॉब्लम है, आयरन की समस्या है, फ्लोराइड की समस्या है, और कई चीज़ों की समस्या है, इसको हटाते हुए स्वच्छ पानी पिलाने का जो सरकार का संकल्प है, उस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। यही हमारे विभाग का काम है। और शुद्ध पानी पिलाएंगे। जो महंगी बोतलें बिकती है, हमारा प्रयास रहेगा कि 100 रुपये 200 रुपये की बोतल में भी लोग पानी पीते हैं, तो वो पानी एक जनरल आदमी भी वही पानी पिए जो 200 रुपये वाले बोतल में पानी बिकता है। हम अपने क्वालिटी को ठीक करने में लगे हुए हैं, और क्वालिटी वाटर जो होता है ना, वो हम आम जन को फ्री में पिलाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। ताकि कई बातें हमने समझाया लोगों को कि भाई समाज में कैसे जीना है, कैसे काम करना है। और जो हमने कुछ जो हमारी सरकार का टास्क है, हम तो सरकार को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। इतनी बड़ी बहाली और 10 लाख के रोजगार से फिर 20 लाख का रोजगार, और अभी हमारी सरकार का टारगेट है कि 30 लाख रोजगार, यानी कि 20 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस टारगेट को पूरा करने का ये प्रक्रिया भी चल रहा है। और हमारा प्रयास, हमारे सरकार का प्रयास रहेगा कि अगले चुनाव आते आते हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये बड़ा काम है। और व्यवहारिक जीवन में जो दहेज प्रथा, कुप्रथा, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म करने का काम किया, नशाबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इन तमाम चीज़ों पर जो काम किया है, तो उसका थोड़ा हमने झलक बताया कि कई अनमैरिड लोग हैं तो थोड़ा सा दहेज प्रथा से बचेंगे, ताकि समाज में आपकी अच्छी इज्जत रहेगी। वरना जो दहेज दे की लड़कियां आएंगी वो आपके सीने पे चढ़ के राज करेगी, जो होते रहता है। इन चीज से जरूर बचें। और जो बहनें हमारी नौकरी पाली है, उनके परिवार के लिए बड़ा शुभकामना है कि कम से कम दहेज के झंझट से बचेंगे। और लोग कहते भाई नौकरी वाली बहू मिल रही है तो इसमें दहेज क्या है। ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है सरकार के लिए, विभाग के लिए। और जो हमारे आज 478 इंजीनियर आए हैं उनके लिए बड़ा काम है। बड़ा शुभकामना देके हमने सबको थैंक्स बोला है कि आप अपने जीवन का बेहतर शुरुआत करिए। और आप लोग आए, आपका भी धन्यवाद।